तो मेरा राधे राधे। इससे पहले हम आपको है जो ये डेफिनेशन है जो ये सितार की है जो पार्ट के डेफिनेशन और उसी से रिलेटेड पार्ट के नाम और उसकी डेफिनेशन ये सब हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको सितार के तार तथा उसको मिलाने की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सितार के तार तथा, क्योंकि ये सब है जो क्वेश्चन आंसर है जो मतलब पूछा जाता है, ये तार है जो किससे मिलाया जाता है, ये तार किससे मिलाया जाता है, उसमें कितने तार होते हैं, पहला तार कौन सा होता है, दूसरा तार कौन सा होता है, चौथा तार कौन सा होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग टाइप से भी जो क्वेश्चन आंसर रिटर्न वाले बच्चे हैं जो देते हैं एग्जामिनर प्रभाकर वगैरह की, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे इसे देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला है जो होता है कि सितार के मुख्य 7 तार होते हैं। पूछा भी, ये तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका बन गया। फिर नंबर 2 पहला इसका है जो कौन-कौन से तार होते हैं देखिएगा। नंबर 1 पे सितार का पहला तार स्टील का होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि सितार का पहला तार कौन-सा होता है। फिर जिसे बाज का तार कहते हैं, अब ये भी आप समझ गए हैं। इसे मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हर लाइन में है जो एक क्वेश्चन छुपा हुआ है आपके। फिर सितार वादन में सबसे ज़्यादा इसी तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मंद्र सप्तक के मध्य सप्तक से तार सप्तक के स्वर इसी तार पर निकाले जाते हैं। और इसे आप चाहें तो पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं। देख देख के पॉज करके वीडियो आप पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं। फिर देखिए, सितार का दूसरा ताल पीतल या तांबे का बना होता है। पहला किसका बना होता है स्टील का। अब ये दूसरा तार है जो किसका बना होता है, पीतल या तांबे का बना होता है। वह जोड़ी का तार कहलाता है। देखिए, जोड़ी का तार के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। इसे मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाते हैं। फिर तीसरा तार देखिए, तीसरा तार भी पीतल या तांबे का बना हुआ होता है। देखिए, पहला है जो स्टील का हो गया, दूसरा भी इन्होंने पीतल तार कहा है, तीसरा भी पीतल और तांबे का या तांबे का बना होता है। इसे भी जोड़ी का तार कहते हैं। इस तार को भी मंद्र सप्तक के षड्ज से मिलाते हैं, ठीक। दूसरा तीसरा देखिए एक जैसा हो गया। चूंकि दूसरा तथा तीसरा तार मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। सितार मिलाते समय सर्वप्रथम इन दोनों तारों को मिलाते हैं, फिर बाद में अन्य तार मिलाते हैं। फिर देखिए नंबर 4 पर सितार का चौथा तार पीतल या तांबे का बना होता है। यह पंचम का तार कहलाता है, ठीक है। इसे राग के अनुसार अति मंद्र सप्तक के पंचम या मध्य स्वर से मिलाते हैं। इसे लरज का तार भी कहते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन है। इसे काहे का तार कहते हैं, लरज का तार भी कहते हैं। फिर है देखिए नंबर 5 पे सितार का 5वां तार स्टील का होता है, सिर्फ स्टील का होता है। इसे मंद्र सप्तक के पंचम या मध्यम स्वर से मिलाया जाता है और इसको पंचम का तार भी कहते हैं जो स्टील का होता है। फिर नंबर 6 पे है सितार का छठा तार स्टील का होता है। इसे बड़ी चिकारी का तार भी या पपैया का तार भी कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में बढ़िया कितना बड़ा स्टेटमेंट है। इसे जो चिकारी का तार भी कहते हैं और पपैया का तार भी कहते हैं। इसे मध्य सप्तक के षड्ज से मिलाया जाता है। फिर है सितार का 7वां तार स्टील का बना होता है। इस तार को छोटी चिकारी का तार या पपैया का तार भी कहते हैं। इस तार को तार सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। फिर देखिए सितार को मिलाते समय पहले जोड़ी के तारों को मिलाना चाहिए, इसके बाद बाज के तारों को मिलाना चाहिए। बाज के तार के बाद पंचम के तारों को एक एक करके है जो मिलाना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सितार को मिलाते समय पहले जोड़ी के तार को मिलाना चाहिए, फिर इसके बाद है जो बाज के तारों को मिलाना चाहिए, फिर बाज के तार के बाद पंचम के तारों को एक एक करके मिलाना चाहिए। इन दोनों तारों को मिलाने में ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से एक सप्तक का है जो अंतर होता है, अर्थात चौथा तार अति मंद्र सप्तक के पंचम या मध्यम से मिलाया जाता है, अथवा 5वां स्टील का तार मंद्र सप्तक के पंचम या मध्यम से मिलाया जाता है। अंत में छठे और 7वें तार को मिलाना चाहिए। ये दोनों तार सामान्यतः झाले बजाने में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसा कि आप देखने से ही समझ गए होंगे, बताने से समझ गए होंगे, हम आई होप कि आपको ये है जो आपको सितार के तार किस तरह से मिलाए जाते हैं, कितने तार होते हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, ये बताने का तरीका जहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों चाहे पॉइंट से आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके, चाहे से आप समझ के भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हो आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।